हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। इससे पहले हम लोगों ने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया जेंडर टर्म क्या है, सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया। अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इन्हीं बातों से शुरुआत करना है कि 1955 में क्या हुआ था, जेंडर टर्म को किस वे में डिफ़ाइन किया गया था। उसके बाद आपको फिर बताना है जेंडर टर्म जो है किस सेंस में इसे यूज किया जाता है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये नॉर्म्स, बिहेवियर, रोल एसोसिएटेड विद वुमेन, मैन, गर्ल, बॉय, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। या फिर यह कह सकते हैं कि इन इन सभी के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी भी यह बात करता है। उसके बाद आपको आना है इम्पोर्टेंस। उससे पहले आप यह एक छोटा सा टर्म भी लिख सकते हैं जेंडर इक्वालिटी, इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगर देखा जाए तो एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, तो महत्व तो लिखना ही है, लेकिन उससे पहले अगर आप ये बता देते हैं जेंडर इक्वालिटी क्या है तो एक अच्छी संकेत जाएगा कॉपी चेक करने वाले के समक्ष। तो सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो यह क्या होती है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई ऐसा काम है जिसे महिलाएं भी कर रही है और पुरुष भी कर रहा है, उसी काम को करने के लिए हम अलग अलग सैलरी दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसे कम करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो यहाँ पे नीड्स पूछे तब भी और इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी पूछे तब भी, दोनों सिचुएशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एवरीवन हैज़ ह्यूमन राइट, सभी को जो है मानवता का या अधिकार है, इसीलिए जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है। दूसरी बात कि ऐसा माना जाता है कि पॉवर्टी इज अ जेंडर इशू। क्योंकि 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पुअर वुमेन है और गर्ल्स है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी समाज में होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म, तो वो है कि हमारा जो सस्टेनेबल गोल है, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए भी सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले करेगा। क्योंकि ये जेंडर इक्वालिटी जो है यह लिंक किससे है, पॉवर्टी रिडक्शन से। अगर समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता में कमी आती है तो इससे कहीं ना कहीं पॉवर्टी, गरीबी जो है उसमें भी कमी आएगी। जैसे हमने ऊपर देखा कि 70% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो महिलाएं हैं, गरीब हैं और गर्ल्स हैं। उसी तरह से वुमेन और मैन बोथ, ये दोनों जो हैं किसी भी समाज को चलाने के लिए या फिर उस देश के इकोनॉमी को चलाने के लिए कह सकते हैं कि एक शस्त्र है। और जब उन पे ध्यान दिया जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्हें अच्छे तरह से उनकी जो विकास है उस पर अगर ध्यान दिया जाए शुरुआत से, तो कहीं ना कहीं देश और समाज और उसके साथ साथ उस देश की जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वह भी अच्छा हो सकता है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अगर ठीक से चलाना है तो उसके लिए भी जेंडर इक्वालिटी जरूरी है। विल्ड द नेशन ऑफ वर्थनेस, उसके साथ ही ये जो फियर है समाज में, जो महिलाओं के मन में जो डर है, इस डर को भी खत्म करने के लिए, चाहे वो डर किसी भी तरह का हो, इसे भी खत्म करने के लिए जेंडर इक्विटी जो है या जेंडर इक्वालिटी जो है यह कारगर साबित हो सकता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जब यह प्रश्न आपके समक्ष परीक्षा भवन में आएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।